दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह जल्दी खाना बनाने को शास्त्रों में क्यों बताया गया है, रात को जूठे बर्तन क्यों नहीं छूने चाहिए, इसके बारे में शास्त्र में क्या कहा गया है तथा भोजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। इससे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम जो भी कहते हैं और जैसा भी कहते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है, साथ ही हमारे व्यवहार और आचरण पर भी पड़ता है। और हमारा व्यवहार और आरक्षण जैसा होता है, इस पर हमारे जीवन की सफलता या असफलता निर्भर होती है। दोस्तों, खाना कैसा होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। अच्छा और अच्छे तरीके से बना हुआ खाना हमेशा ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि खाना बनाने वाले को कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उसके बने खाने से घर परिवार में सबको फायदा हो सके। खासकर यदि घर की महिलाएं उन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए खाना बनाएं, तो उसे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और घर के लोग मुसीबत से दूर रहते हैं। उन सभी नियमों में सबसे बड़ा नियम यह है कि घर की महिला को खाना हमेशा सुबह जल्दी उठकर बना लेना चाहिए। आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो लिए हम एक कहानी सुनते हैं जिससे आपको यह बात समझ में आ जाएगा कि सुबह जल्दी खाना बनाना क्यों जरूरी है, सुबह जल्दी खाना क्यों बनना चाहिए। बहुत समय पहले एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश बहुत ही होशियार और जरूरतमंद कुंभकार था, जो कि मिट्टी से ऐसे ऐसे सुंदर बर्तन, खिलौने और अन्य चीज बनाता था। लोग देखकर हैरान रह जाते थे। उसकी बनाई हुई चीजों को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इस प्रकार अपने कल से वह अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर और अन्य सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी जुटा ली थी। लेकिन दुर्भाग्य से अपने माता पिता की मृत्यु के बाद रमेश अपने बड़े से घर में अकेले ही जीवन यापन करता था। उसकी बुआ से उसका यह अकेलापन नहीं देखा गया और उन्होंने अपने रिश्ते की एक सुंदर सी लड़की शांति से उसकी शादी कर दी। शांति सुंदर तो थी, लेकिन बहुत ही आलसी थे। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसे नींद बहुत प्यारी थी। रमेश को भर में उठकर नित्य कर निपटाकर अपना काम शुरू करने की आदत थी। शांति सुबह देर से उठती थी और थोड़े बहुत काम किया नहीं कि फिर सो जाती थी। आलस की मारी वह शाम तक सोई ही रहती थी और फिर जैसे तैसे आलस करते हुए खाना बनाती थी। घर में ना तो पहले की तरह साफ सफाई थी और ना ही रमेश को समय पर अच्छा खाना मिलता था। घर में कोई भी नहीं था जो कि शांति को डांटा समझा था। शांति के कुछ महीनों तक तो रमेश ने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि इससे तो वह कुंवारा ही ठीक था। कम से कम समय पर काम पर चला जाता था, घर में साफ सफाई रखना था और अपने हाथों से समय पर खाना बनाकर खा भी लेता था। यहाँ तो दोपहर होने तक खाना बनाने का नाम ही नहीं होता। अब उसे साथी के व्यवहार और आदतों से चढ़ने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे निभाना तो था ही। शो चुपचाप निभा रहा था। शांति को उसने प्यार से, दांत से, हर तरीके से समझने की कोशिश की, लेकिन शांति सुधारने के नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे रमेश के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी और वह गुस्से में रहने लगा। समय पर खाना न मिलने पर उसे अक्सर काम पर जाने में देरी हो जाती थी। कई बार तो वह भूखा ही चला जाता था, फिर दिन भर भूख की करवा चिड़चिड़ा रहता था। इन सभी बातों का उसे पर बुरा असर उसके काम पर पड़ने लगा था, जिससे पहले की तरह काम नहीं हो रहा था। आमदनी कम होते होते इतने कम हो गए कि उसका मुश्किल से गुजरा हो रहा था। पैसों के कमी के चलते अब शांति और रमेश के रोज झगड़े होते थे, जिससे दोनों ही परेशान हो गए थे। रमेश की बुआ को किसी ने इस बात की खबर दी तो वह अपने भतीजे की गृहस्थी को देखने आ गई। रमेश के घर की हालत देखकर बुआ को अनुभवी आंखों ने सब बाप लिया।
बुआ के सामने रमेश को शांति बहुत शर्मिंदा हो गए, क्योंकि पैसों की कमी से वह उनकी ढंग से आप भगत नहीं कर पा रहे थे। अकेले में शांति ने बुआ से रमेश की शिकायत कर दी कि वह उसका ध्यान नहीं रखता। बुआ ने शांति की बात को ध्यान से सुना, हालांकि वह जानती थी कि गलती किसकी है। उन्होंने शांति को सही राह दिखाने की सोच ली। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुआ, शांति आराम से सो रही थी। बुआ ने शांति को जगाया और उसे घर के साथ सफाई करने के लिए कहा। बुआ की डांट से बचने के लिए शांति काम पर लग गई। बुआ ने शांति की मदद की, जिससे वह घर चमचम उठा। अब बुआ ने शांति को जल्दी से नहा धोकर तैयार होने के लिए कहा। शांति उनकी इस बात को भी मन नहीं कर पाई और जल्दी से नहाकर आ गई। अब बुआ ने उसे भोग बनाकर भगवान की पूजा करने के लिए कहा। शांति ने ऐसा ही किया। चमचमाती हुई घर में भोग और धूप की सुगंध फैल गई तो अपने आप ही घर का वातावरण प्रसन्न हो गया। पूजा करने के बाद अब शांति को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका सारा आलस पल भर में ही छूमंतर हो गया और वह प्रसन्न मन से जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। रमेश के जागने से पहले ही उसने घर में जो था उसी से अच्छा खाना बना लिया। नित्य समय पर रमेश उठा तो घर की रौनक देखकर खुश हो गया। उसने भी जल्दी जल्दी नहाया और भगवान की पूजा की रसोई घर से आ रही खाने की महक से उसकी सो भूख जा गई। और जब शांति चेहरे पर मुस्कुराहट लेके उसके सामने थाली ले आई तो वह शांति के बदले में व्यवहार से हैरान रह गया। उसने बुआ की तरफ देखा तो वह भी मुस्कुरा दी। रमेश समझ गया। उसने बहुत तसल्ली से खाना खाया और शांति को बड़े ही प्यार से देखा। रमेश की नजरों में अपने लिए प्यार देखकर शांति भी समझ गई कि उसे दिन शादी के बाद पहली बार रमेश भरपेट घर से निकला था। अच्छे खाने के असर से दिन भर उसका मन अच्छा काम में लग रहा, जिसने उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई और शाम को वह खुशी से घर लौट आया। शांति को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह बुआ जैसा बताती थी वैसा ही करती थी। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने से रमेश कभी भी काम पर भूखा नहीं गया। समय पर खाना खाने से उसका चिड़चिड़ापन दूर हो गया और वह पहले की तरह काम पर ध्यान देने लगा। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई तो देखा अपने दोस्तों की केवल सुबह जल्दी खाना बन जाए तो उसे कितना फायदा हो सकता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि रसोई घर में ही परिवार का भाग्य तय होता है। एक स्त्री अपने घर को कैसे रखती है, इसी पर पूरे परिवार की किस्मत टिकी हुई होती है। अगर इसी देश से जगाती है तो देर से भोजन बनते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव उस घर में रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। घर की जितना स्वच्छ और सुंदर रहता है उतना ही घर में खुशहाली बढ़ती है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए। भोजन हमेशा सुबह जल्दी बनाना चाहिए। देर से बने हुए भोजन पर अशुभ शक्तियां अपना हक जमा लेते हैं और शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि देर से बने भोजन पर प्रेत तथा अन्य शिव शक्तियां अपना अधिकार कर लेते हैं और ऐसा भोजन करने से उसे व्यक्ति की अधोगति होती है। घर में धारिता आती है, घर में क्लेश होता है। इसलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी रसोई घर में भोजन बनता है उतनी ही जल्दी घर की तरक्की होती है। साथ ही रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। रसोई घर में कभी जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। रात्रि में रसोई घर में जूठे बर्तन होते हैं तो उस घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। दोस्तों, घर के पुरुषों का भाग्य स्त्रियों के ऊपर टिका होता है, इसलिए घर की ऋषियों का सदैव सम्मान करना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों का अपमान किया जाता है वहां लक्ष्मी वास नहीं करती हैं, तथा साथ ही उसे घर में मां लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। साथ ही स्त्रियों को भी अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं।
अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।